जय हिंद सभी छात्रों को। और आज एक फिर से नए टॉपिक के साथ वन लाइनर में रिवीजन क्लास के साथ मान लीजिए मैपिंग क्लास में आपका अफ्रीका और उत्तर अमेरिका दोनों दूंगा। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है अमेरिकी महाद्वीप से, कैसे प्रश्न आपके आए हैं आज तक, परीक्षा में आने की संभावना रहती है या पूछे जाते हैं। जो एक ट्रेडिशन है एग्जामिनर का, एग्ज़ाम का, कंपटीशन का, उसमें कैसे प्रश्नों की शुरुआत होती है। पहली बात, दुनिया के 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को 1492 में खोजा गया था। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। कब खोजा गया? 1492। किसने खोजा? कोलंबस ने। किसको खोजा? उत्तरी अमेरिका को भैया। साथ में इसको नई दुनिया की संज्ञा भी दी गई। किसके द्वारा? शायद कोलंबस के द्वारा। लेकिन नाम अमेरिका क्यों पड़ा? क्योंकि पहला आदमी जो पुर्तगाल का था उसका नाम था अमेरिगो वेगसी, अमेरिगो, तो उसके नाम पे अमेरिका नाम पड़ा। लेकिन उत्तरी शब्द क्यों लगा? क्योंकि जब बाद में दक्षिणी अमेरिका की खोज हुई तब पता चला भैया एक और पार्ट है, तो उसका नाम दक्षिणी अमेरिका रखा गया, इसका नाम उत्तरी अमेरिका। खैर आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड देख के चौंकिएगा मत, ये मत सोचिएगा कि हमने गलत कुछ लिखा, नहीं। प्रश्न ये आया कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। लेकिन दिमाग में आपके डेनमार्क चल रहा होगा। बिल्कुल, डेनमार्क दरअसल यूरोप का देश है, ठीक है। सुनिएगा, ग्रीनलैंड द्वीप जो कि अमेरिका का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका का, लेकिन राजनैतिक अधिकार उस पर डेनमार्क का है। वहाँ पे खास कोई मिनरल्स नहीं है, नहीं तो अमेरिका उसको सस्ते में छोड़ता नहीं भाई, कुछ है नहीं वहाँ पे। और जहाँ है वहाँ अमेरिका कभी आज तक पीछे नहीं गया है। लेकिन ये तो न उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। और उत्तरी अमेरिका में कुल कितने देश हैं? तो उत्तरी अमेरिका में शायद देशों की संख्या टोटल लगभग 29 होगी। लगभग 29 देश हैं उत्तरी अमेरिका में, कुल देश 29। यहाँ प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल उत्तरी अमेरिका के पास है? 16.3%। विश्व के टोटल क्षेत्रफल का एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। अच्छा, दुनिया का किस नंबर का महाद्वीप है? तीसरे। लेकिन किस मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। क्या जनसंख्या के मामले में भी है? गौर करिएगा, जनसंख्या के मामले में विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? एशिया अफ्रीका तो होंगे, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? यूरोप आएगा कि उत्तरी अमेरिका ही आएगा? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जरा। जनसंख्या के आधार पे तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी की है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला 4800 किलोमीटर लंबाई लगभग, और काफी मिनरल से भरा है रॉकी पर्वत। बहुत मिनरल्स हैं इसमें। अलास्का, रूस को बेच दिया कुछ पार्ट को। अगला क्वेश्चन, सियरा नेवादा, ग्रेट बेसिन और मैकिनले। अलास्का ये पर्वत श्रेणी है, किस महाद्वीप का हिस्सा? उत्तरी अमेरिका का। रसिया अगर लिखा होता तो अलग बात थी। सियरा नेवादा ये भी पर्वत श्रेणी है, किस महाद्वीप की? उत्तरी अमेरिका। और ग्रेट बेसिन ये सबसे बड़ा पठार है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है ये ग्रेट बेसिन पठार, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा। और मैकिनले, माउंट मैकिनले ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आया था फिलहाल यूपीएससी का कि ग्रेट लेक्स, ये 5 झीलें हैं और इन्हीं 5 झीलों को, ये 5 झीलें दरअसल एक साथ गिरती हैं, समझ रहे हैं, इसीलिए इसको ग्रेट लेक्स बोला गया।
कौन कौन सी झीलें हैं? सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो और ह्यूरन। इसमें से जो सुपीरियर है ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि यूएसए और कनाडा दोनों के बीच में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर जो है ये मीठे पानी की झील है और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की, ध्यान रखिएगा। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो अब फिर कैस्पियन सागर होगा, जो कि एशिया महाद्वीप में है लेकिन रूस में है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रूस का वो हिस्सा जहाँ कैस्पियन सागर है वो एशिया महाद्वीप में आता है, बाकी रूस यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात। वैसे सॉल्ट एंजिल है विश्व का, लेकिन वो साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में नहीं। मिसौरी नदी पूरे उत्तरी अमेरिका की ये सबसे बड़ी नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? मिसौरी नदी। ध्यान दीजिएगा, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किसके बीच है? यूएसए और कनाडा के बीच। यूएसए और कनाडा के बीच 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। डेथ वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया खाड़ी है, कैलिफोर्निया शहर भी है। डेथ वैली, बहुत क्वेश्चन आता है डेथ वैली कहाँ है? यूएसए में ही आएगा, कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन वैली इस किसको कहते हैं? कैलिफोर्निया को, यही है वो भी सिलिकॉन वैली। और ये शहर में है सिलिकॉन वैली, मतलब यूएसए में ही आएगा। हरिकेन, सुनामी, तूफान, हवा। दरअसल लेब्राडोर की धारा अटलांटिक महासागर में दो धाराएं आपस में टकराती हैं, एक ठंडी धारा और एक गर्म धारा। जो ठंडी धारा है लेब्राडोर और वो निचले सतह पे और कभी कभी गर्म जलधारा ऊपरी सतह पे आ जाती है। जब ऊपरी सतह पे आती है तो फिर वहाँ पे हवाओं का रुख बदल जाता है, जिसके कारण हरिकेन तूफान आता है कि हरिकेन चक्रवात। कहाँ पे? यूएसए में, उत्तरी अमेरिका। टार्नेडो, ये भी टार्नेडो बिल्कुल गड़गड़ाहट होती है, न्यूयॉर्क शहर तबाह हो जाएगा, बहुत स्पीड में आता है टार्नेडो। ये भी चक्रवात है, कहाँ का? यूएसए का। चांदी लिखा था मैंने, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है? बिल्कुल जी हाँ, मैक्सिको जो है वो उत्तरी महाद्वीप में आता है और मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश है और निर्यात करने वाला भी देश है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चांदी कहाँ पाई जाती है? मैक्सिको में। अगली बात, विनिपेग नगर, ये यूएसए का शहर है और पता है दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, पूरे विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ पाई जाती है? विनिपेग नगर। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनिपेग नगर कहाँ का देश शहर है? यूएसए का। और उसके नीचे लिखा है सेंट लुइस, और सेंट लुइस के नीचे लिखा है मक्का। दरअसल मक्का दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मक्का और सोयाबीन, ये दोनों चीज़ें, मक्का और सोयाबीन, ये दोनों यूएसए में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और दुनिया की सबसे बड़ी मक्का मंडी, गेहूं की मंडी भी वहीं है विनिपेग नगर में, और मक्का मंडी है सेंट लुइस में। ध्यान रखिएगा, मक्का मंडी है सेंट लुइस। अगला क्वेश्चन है चीनी का कटोरा, बाउल ऑफ शुगर, किसको कहा जाता है? बड़ा प्यारा देश है क्यूबा। हर घर में डॉक्टर हैं। क्यूबा की कहानी पता है आपको? हर घर में डॉक्टर हैं। अभी जब हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, लगभग जब कोरोना काल का समय रहा, तो उस समय क्यूबा में बहुत बेइंतहा, बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया कोरोना। क्यों? दरअसल क्यूबा में मेडिकल बहुत आगे है, आपको हर घर में मेडिकल का एक स्टूडेंट मिल जाएगा, जॉब वाला। जब यूरोप में सबसे ज़्यादा कोरोना का माहौल बढ़ा तो क्यूबा के बहुत सारे डॉक्टर यूरोप की तरफ चले, रोज़गार भी मिल रहा था उसी से सारे, लेकिन वो इतना ज़्यादा काम कर चुके थे, इतना वर्कलोड उनके ऊपर हो चुका था, और लास्ट में जब वो लौटे तो वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। और फिर क्यूबा की भी थोड़ा हालत उस समय ख़राब हुई थी, लेकिन मेंटेन किया। अगला क्वेश्चन लिखा है केला, और केला का नाम सुनते ही आप दुनिया में सबसे बड़ा कहाँ पाते हैं? केला।
क्रिस गेल ना, उसेन बोल्ट। जमैका, जमैका केला सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? जमैका में। जमैका भी उत्तरी अमेरिका में आएगा। जमैका की राजधानी है किंगस्टन, और जमैका का एक धावक है जिसका नाम है उसेन बोल्ट। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है उसेन बोल्ट कहाँ के हैं? जमैका के। ग्राट बैंक, जॉर्ज बैंक, न्यू इंग्लैंड, न्यू फाउलैंड, ये भैया क्या हैं सब? ये सब मछली वाले तट हैं, यहाँ से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मछलियों का एक बहुत बड़ा भंडार है इन सब के पास, और इस तरीके का प्रश्न आता है। ग्राट बैंक कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। जॉर्ज बैंक, न्यू इंग्लैंड, न्यू फाउलैंड। इंग्लैंड का नाम सुन के घबराइएगा नहीं, कंफ्यूज ना होइएगा, मछली का तट है ये। अगला क्वेश्चन, कार्ड, हैरिंग, टूना, सोलोन, ये सब क्या है? मछली की प्रजातियां हैं। ये सब क्या हैं? मछली की प्रजातियां। यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन कर देता है। कार्ड मछली, हैरिंग मछली, टूना मछली और साल्मोन मछली, ये कहाँ पाई जाती हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। रेड इंडियन, ये वहाँ के जो मूल निवासी हैं, कहाँ के? उत्तरी अमेरिका के। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो मूल निवासी हैं उनको क्या कहते हैं? रेड इंडियन, वहाँ की जनजाति। और एस्किमो, ये भी वहाँ की जनजाति। इन्यूट, ये भी वहाँ जनजाति है। अलूटस, ये भी जनजाति है। इग्लू, ये भी जनजाति है। ब्लैक फीट, ये भी जनजाति है। अब इसमें से इग्लू जो लगा है, इग्लू, ये दरअसल बर्फीले घरों में रहते हैं। ये बर्फीले इलाकों में ये जनजातियां पाई जाती हैं इग्लू का, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, इस तरीके से प्रश्न आता है। इसके अलावा वन लाइनर में बहुत सारे आसान प्रश्न भी होते हैं, जैसे कांग्रेस शब्द लिखा है आपके सामने। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस दरअसल ये वहाँ की, कहाँ की? यूएसए की पार्लियामेंट का नाम है। लेकिन टॉपिक क्या था? उत्तरी अमेरिका। टॉपिक हम आपको इस कंट्री वाइज भी देंगे, रिवीजन करवाएंगे। तो आज उत्तरी अमेरिका से जो क्वेश्चन आते हैं वो, बाकी मैपिंग क्लास बाद में आपकी करवाऊंगा मैं। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।